चैप्टर 9 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन में। फर्स्ट जो आपका इंटीग्रेशन है ना, चैप्टर 9 का नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, चैप्टर 9 का नेम है इनडेफिनिट इंटीग्रल और चैप्टर 10 है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन में सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट्स इनडेफिनिट मतलब पता नहीं होती हैं, जहाँ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। और जब हम डेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां आपको लिमिट दी जाती है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करो। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन करना कैसे होता है वो चीज भी ध्यान रखिए। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है, गिवन अ फंक्शन सच दैट, मेरे को ये बता दिया एक कैपिटल एफ फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ है। अब अगर कैपिटल डेरिवेटिव का किसी का डेरिवेटिव किया तो आंसर ये है। अगर आप इस आंसर स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर कैपिटल एफ एक्स आएगा। तो एफ एक्स इसका इंटीग्रल या प्रिमिटिव कहलाता है। हमें ये चीज ध्यान होती है। इफ ये जो आपका स्मॉल फंक्शन एफ है, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, अगर एफ एक्स एक फंक्शन है जो इंटरवल आई पर डिफाइंड है, एंड एफ इज अ फंक्शन such that f dash x is equal to fx for all x belonging to I, then capital F है ना जो, is called integral और primitive of f। ये इंटीग्रल या प्रिमिटिव कहलाता है स्मॉल एफ का। मतलब सिंपली बात में तो आप ये समझ सकते हैं, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव स्मॉल एफ है तो इस स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ आ जाएगा। हम इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। मतलब हम इसे सिंबल्स में लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स किया तो यहाँ पर डेरिवेटिव वाला फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स प्लस सी। सी हम लेते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि जब एंटी डेरिवेटिव्स आपको पता है तो आप इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। मान लो मुझे पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स? एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर आप इस 2 को यहाँ ले जाओ 2x dx तो वो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो कांस्टेंट की कोई टर्म का फर्क आ सकता है प्लस सी, वेयर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सी कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। तो ये आपकी इंटीग्रेशन की मेन डेफिनेशन है। और इंटीग्रेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज, मेन आपको सभी फॉर्मूला लर्न रखने हैं। सपोज डेरिवेटिव ऑफ, मुझे पता है x की पावर n का n इंटू एक्स की n माइनस 1 होता है। अगर x की n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का डेरिवेटिव लूँ तो क्या आएगा? n प्लस 1 आगे, x की पावर एक कम और डिवाइड में n प्लस 1 पहले से ही है। तो आंसर क्या आ गया? x की n। मैंने इस तरीके से उल्टा इसे किया तो दिस सिंपलाइज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx इज x की n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। और n कभी भी माइनस 1 के बराबर नहीं होगा। आपको बेसिक फॉर्मूला सारे लर्न करने हैं। डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई एक्स होता है, तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इज log x प्लस सी। तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं अब डायरेक्ट फॉर्मूले इंटीग्रेशन के रिवाइज करा देती हूँ, हमें कौन कौन से करने हैं। देखो, अगर आपके पास आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं हम लिख देंगे ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 और डिवाइड में कोफिशिएंट आएगा ए, एक्स का कोफिशिएंट ए, ये डिवाइड में आएगा प्लस सी। सिमिलरली इंटीग्रेशन अगर
ax प्लस बी की करनी है, आंसर में log 2 आ जाएगा, लेकिन a डिवाइड में ही आएगा 1/a। ठीक है, तो ये आ जाएगा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी, e की पावर mx dx हो तो e की mx, इसमें भी m डिवाइड में आएगा। a रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन, भाई a की x का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू पावर x, दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर x log a। तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगा, a रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई log a प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स प्लस सी। सिमिलरली कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, क्योंकि कोटेंजेंट का डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर होता है। कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, क्योंकि कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो ये आपके कुछ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला और भी आएंगे। सपोज एक स्टैंडर्ड लिख रही हो, बाकी कर सकते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स हो तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस ए एक्स प्लस बी आएगा, बट ए एक्स प्लस बी का कोफिशिएंट 1/, ये हमेशा डिवाइड में लगेंगे यहाँ कोफिशिएंट। सेम आप सारे चेंज कर सकते हैं। सपोज ए की पावर एम एक्स डी एक्स आ जाए, तो ए की पावर एक्स का तो आप कर रहे थे, अब आएगा ए की एम एक्स बाय लॉग ए प्लस सी, लेकिन एम एक्स में एक्स का कोफिशिएंट एम डिवाइड में, वहां मल्टीप्लाई में लगाते थे, यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे। फिर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/1 माइनस, तो इसी को माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट का बेटा डेरिवेटिव होता है हमारे टेंजेंट इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स। और कोटेंजेंट का होता है -1/, तो इसी को माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 प्लस का, ये किसका डेरिवेटिव होता है अंदर वाला, सीकेंट इनवर्स एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। और कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/x, तो इसके आंसर में माइनस लग जाएगी कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूले इसके हैं, ये ऊपर वाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर के और ये 1 माइनस। तो अब हमें जो फंक्शन लगाने हैं इंटीग्रेशन की, एक तो प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, अगर कोई दो फंक्शन f1 प्लस f2 dx इनका इंटीग्रेशन करना हो, f1 भी x का फंक्शन f2 भी, तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाती है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और ये n नंबर ऑफ टर्म्स तक सेपरेट हो सकता है जितनी आपके पास टर्म्स है। सिमिलरली अगर कांस्टेंट इंटू एफ एक्स डी एक्स आ जाए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स की हो जाएगी। तो इसी थ्योरम को अगर हम जितने कांस्टेंट भी हैं सबको बाहर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं।
अभी आज क्योंकि हमने रिवीजन स्टार्ट किया है, आज के लिए आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि आप 9 एटलीस्ट 9.5 या 6 एक्सरसाइज, 4 या 5 एक्सरसाइज तक तो आज रिवाइज कर लें, ताकि जो आपके डाउट्स हों तो वो आप कल से डाउट्स लेना शुरू कर दें, ताकि 9 चैप्टर के डाउट्स भेजोगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अकेला क्वेश्चन फॉर्मूला करने से जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मैं आपको एग्जांपल्स करवा देती हूँ 2-4 इंपॉर्टेंट। सपोज आपके पास x+2 बाय x+1 का होल स्क्वायर dx है, इसको कैसे करेंगे? x+2 बाई x+1 का स्क्वायर है, नीचे पावर ज़्यादा है, हम इसको क्या करेंगे? x+1+1 x+1 स्क्वायर इधर अलग लिख दिया और इधर अलग dx। दो फंक्शन है, दोनों का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, x+1 बाय x+1 स्क्वायर dx +1 बाय x+1 स्क्वायर dx। एक x+1 कट जाएगी, 1 बाई x+1 dx, और ये बन जाएगा x+1 की पावर -2 dx। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग होता है 1 बाई ए एक्स प्लस बी का, लॉग x+1, x का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड में 1 ही आ जाएगा, प्लस ए एक्स प्लस बी की पावर n का x+1 की पावर -2 का -2 + 1 -2 + 1 और x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में 1 + c। ये बन जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ x+1, और ये बनेगा देखो -2 + 1 -1 और x+1 की पावर भी -1, तो -1 बाई x+1 प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, अब कैसे करें? क्योंकि मेरे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका है, ये 2 नंबर्स प्रोडक्ट में आगे, मैंने आपको प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन का अभी नहीं बताया। हमें क्या करना है? x प्लस है, इसको a प्लस एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, जो x था उसके अंदर a ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट, देखा जाए तो ये x ही है। अब a प्लस एक्स तो a प्लस एक्स के साथ कर दो, a प्लस एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट a प्लस एक्स डी एक्स माइनस a इंटू स्क्वायर रूट a प्लस एक्स डी एक्स। हमने क्या किया, इस सारे को इकट्ठा ले लिया और a को सेपरेट ले लिया, एक बार इसको a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपकी टर्म बन गई। अब देखो ये a प्लस एक्स की पावर 1 और हाफ, क्वेश्चन बन गया a प्लस एक्स की पावर 3/2 dx, और ये बन गया माइनस a बाहर a प्लस एक्स की पावर हाफ dx। इंटीग्रेशन कर दो, ax प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला n+1 बाई n+1, तो ये बनेगा a प्लस एक्स की पावर 3/2 + 1 5/2 बाय 5/2, a प्लस एक्स की पावर 5/2 बाय 5/2 माइनस a इंटू ए प्लस एक्स की पावर हाफ में +1 करोगे तो a प्लस एक्स की 3/2/3। हम x का कोफिशिएंट लगाते हैं, यहाँ दोनों जगह 1 है, a मत लिख देना, a नहीं है x का कोफिशिएंट, ये आ जाएगा प्लस c। तो आपके पास आंसर क्या बन गया, देखो जो हमने क्वेश्चन लिखा a प्लस एक्स, तो 2/5 उल्टा हो जाएगा, a प्लस एक्स की पावर 5/2 माइनस 2/3a इंटू a प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए, 1/√5x + 3 माइनस √5x + 2 dx। देखो 5x + 3 माइनस 5x + 2, जब हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, जब स्क्वायर रूट में दी हुई है और प्लस है बीच में 1/, अब मैं नीचे वाली टर्म के प्लस को नहीं कर सकती इंटीग्रेट, अलग अलग होते तो बात थी, तो अब हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज।
ऊपर आ जाएगा बेटा √5x+3 माइनस √5x+2, नीचे आएगा 5x+3 5x+2 इंटू 5x+3 माइनस 5x+2 dx। ये चीज आ जाएगी। जब हमने स्क्वायर रूट में ये चीज फैक्टर लिख लिया तो अब इसको सॉल्व करें तो a² माइनस b² नीचे बनेगा, क्या बन जाएगा, ऊपर वाला तो स्क्वायर रूट में ही रहेगा, नीचे वाली टर्म देखते हैं सिंप्लीफाई होते a² 5x+3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हट गया, माइनस b² 5x+2 क्या बन गया, ध्यान से देखो 5x माइनस 5x तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, तो टर्म रह गई 5x+3 माइनस 5x+2 dx। और अब ये बन गया ax+b की पावर हाफ, हाफ का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव नहीं है जो 1/2√x लिख दो, इसका हाफ की पावर, तो 5x+3 की पावर 3/2/3/2 और इसका कोफिशिएंट x का 5 माइनस ये आ जाएगा 5x+2 की पावर 3/2/3/2 और x का कोफिशिएंट 5। अब ये क्या बन गया बेटा, देखो 3 5 15/2, 15/2 को उल्टा कर दो, 2/15 और कॉमन ले लो, अंदर रह गया 5x+3 की पावर 3/2 माइनस 5x+2 की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन करते हो c लगा देना। नेक्स्ट मेथड देखिए, अगर आपके पास ऊपर x की पावर ज्यादा हो और नीचे x की पावर कम हो, हमेशा इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन न्यूमरेटर is greater than degree of polynomial in denominator, then first of all divide polynomials। अगर ऐसा हो तो हम पहले पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, सबसे पहला काम। और इसका तरीका क्या होता है, जब हम डिवाइड करते हैं, मान लो दो पॉलिनोमियल p/q दिए हुए हैं, तो हम क्या लिखते हैं, जो भी f(x/g(x) है सपोज, डिवाइड करने के बाद क्या लिखते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय जिस gx से डिवाइड किया था, डिवाइजर था जो, तो ये चीज बन जाती है। अब मेरे पास क्या आएगा, x4+1, पहले इसको डिवाइड करके देखूं, तो यहाँ पर करके देख लेंगे आप रफ में, x4+1 को x² + 1 से किया तो x4 प्लस x² ये आ जाएगा 1 माइनस x², -1 से करोगे तो -x² -1। अब अगर डिवाइड करते हैं तो ये माइनस प्लस और ये प्लस 2 बच गया, तो x² + 1 + 2 अब कोशेंट क्या है, x² -1 प्लस रिमाइंडर क्या आया 2 बाय डिवाइजर कौन था, x² + 1। तो ये लिखने का तरीका है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वापस यही आएगा। तो तरीका क्या होता है कि आप डिवाइड कीजिए कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय जिससे डिवाइड कर दे डिवाइजर जीएस, आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, आपका पॉलिनोमियल सॉल्व हो जाएगा। अब जब हमारे पास ये इस टाइप में आ गया, x² -1 + 2/x² + 1, अब इंटीग्रेशन करना आसान है, कैसे, x² का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, -1 का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, 2 कॉमन 1/x² + 1 dx अलग कर देंगे, x² का इंटीग्रेशन x³ 3, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा और 2 कॉमन, ये डेरिवेटिव था टेंजेंट इनवर्स x का, तो इसका आंसर होता है टेंजेंट इनवर्स x + c।
ये आंसर आ जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन में पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा है तो पहला काम तो मेरा है उसको डिवाइड करना, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। जब तक डिवाइड नहीं करते आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। देखो एक एग्जांपल और देख लो। सपोज मैं आपको इंटीग्रल दे दूं x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। नाउ अगर पॉलिनोमियल, अगर फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, फिर भी मुझे दिख रहा है ऊपर हायर डिग्री 4 है और नीचे 2 है, 2 की तो कोई बात नहीं है, इसको तो 1/2 को तो बाहर रख दो। x4 प्लस एक्स स्क्वायर, अब आप डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं डिवाइड करके देखूं, हमें तो करके देखना पड़ेगा, बुक में तो डायरेक्ट लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x4 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए दोनों। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा 1, तो ये तो कोशंट, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू कोशंट कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस रिमाइंडर कितना आया 1 और डिवाइजर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये ब्रेक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर dx। अब हाफ तो बाहर ही रहने दो, ब्रैकेट लगाकर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग कर दो, 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अलग कर दो। दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा फाइनली। तो कोई भी क्वेश्चन है आप इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है, कभी भी आपके पास ऐसा आ जाए नेक्स्ट इंटीग्रल टाइप, अगर हमारी टाइप हो ए एक्स प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई सी एक्स प्लस डी स्क्वायर रूट, एक सिंपल लीनियर है और एक स्क्वायर रूट में लीनियर ही है, या फिर एक तो मल्टीप्लाई में हो या फिर ऐसा हो स्क्वायर रूट वाली टर्म डिवाइड में। ठीक है, अब ये सेम पॉलिनोमियल्स नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल है लेकिन अलग अलग है। ए एक्स प्लस बी मतलब कुछ भी हो, 2x प्लस 5, 5x माइनस 9, कुछ भी इस टाइप से, एक सिंपल एक स्क्वायर रूट, या तो स्क्वायर रूट वाली टर्म डिवाइड में होगी या स्क्वायर रूट वाली मल्टीप्लाई में होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ऐसा होता है तो मेथड क्या है, वर्किंग रूल राइट, जो बिना स्क्वायर रूट वाला है ए एक्स प्लस बी, उसको कांस्टेंट इंटू स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म लेनी है सारी, इस फॉर्म में लिख दो। अब ए एक्स प्लस बी को कांस्टेंट इंटू सी एक्स प्लस डी, मतलब जो दूसरा है, स्क्वायर रूट नहीं लेना है, हमें सिर्फ इतना करना है बाहर वाली टर्म विदाउट स्क्वायर रूट वाली टर्म को, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, विदाउट स्क्वायर रूट वाली टर्म को जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म लिखी हुई है ए कांस्टेंट इंटू दैट टर्म प्लस बी, इस टाइप से आप इसको कर दो। और जब ऐसे लिखेंगे देन बाय इक्वेटिंग coefficients of x and constant term on both sides, find value of a and b। फिर a and b की लेने के बाद substitute these values, we obtain integral evaluation easy। फिर इसके बाद substitute new value of ax plus b in integral में, and then simplify and evaluate। फिर हम सिंप्लीफाई करके इवेल्युएट कर लेंगे अगर ऐसा कुछ है तो। अब कैसे करते हैं देखो एक एग्जांपल, सपोज मैंने आपको दिया 7x माइनस 2 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट dx। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, लेट जो बिना स्क्वायर रूट वाली है
उसको a इंटू स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म लेनी है, स्क्वायर रूट का साइन नहीं लेना। 3x प्लस 2 प्लस बी, यहाँ से a भी निकाल सकते हो कैसे, 7x माइनस 2 इज 3ax प्लस 2a प्लस बी। अब कंपेयरिंग करूं तो 7 इज इक्वल टू 3a एंड 2a प्लस बी इज इक्वल टू -2। कंपेयरिंग करने में a की वैल्यू आ गई 7/3, a अगर 7/3 है तो 14/3 आ गया, b इज -2 माइनस 14/3, 3 2 6, 14 और 6 -20/3। तो ये आपके पास ए भी आ गया। कहने का मतलब हम 7x माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए कितना है 7/3 इंटू 3x प्लस 2 -20/3। ये मैंने इस टर्म को ऐसे लिख दिया। चेक करो तो अगर 7/3 से मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट गया 7x प्लस 14/3 माइनस 20/3 कितना हो जाएगा -6/3 -2, और वही है, वही -2 है। मतलब उस चीज को इस तरीके लिख दिया, अदरवाइज हम डायरेक्ट सोच नहीं सकते कि हम कैसे लिखे, बट अब मुझे पता है कि अगर इस फॉर्म में लिख दिया है ये 7x माइनस 2। आप ओपन करके देख लें जाए। अब क्वेश्चन कैसे इजी कर देंगे, अब क्वेश्चन को इजी कैसे बनाएंगे। अब हम लिखेंगे कि ये जो हमने 7x माइनस 3 की टर्म ली थी, ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन में हो जाएगा 7/3 बाहर, 3x प्लस 2 रूट 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई dx माइनस 20/3 बाहर और ओनली 3x प्लस 2 dx। हमने इनको सेपरेट कर दिया, 7/3 अलग कर दिया और 20/3 अलग कर दिया। अब इनको सॉल्व करें तो 7/3 तो आपका बाहर है, ax प्लस बी की पावर कितनी हो गई 1, और ये बन गया 3x प्लस 2 की पावर 1 प्लस हाफ, 3/2 तो पहले ही बन गई, -20/3 इंटू 3x प्लस 2 की पावर हाफ dx। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या बनेगा, ax प्लस बी की पावर n का 3x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 1 5/2 बाई 5/2 मल्टीप्लाई x का कोफिशिएंट 3 है वो डिवाइड में लगेगा इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, -20/3 3x प्लस 2 रेज टू पावर हाफ प्लस 1 3/2 बाई 3/2 और 3x प्लस 2 है तो 3, ठीक है। ये अब आपके पास टर्म आ गई, इसको जितनी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम उतना ही सिंप्लीफाई करके रख देंगे। देखो ये क्या बन रहा है, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 14/45 3x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 22 जा 40/27 3x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन ऐसे, ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए तो जब क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आएगा तो एक चीज ध्यान रखेंगे, साइन 4x dx है। अब मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये नहीं सिखाया गया कि साइन x की पावर n का फॉर्मूला तो है, लेकिन साइन x की पावर 5 हो तो उसको साइन, या 4 है तो उसको साइन 5x/5 नहीं लिख सकते, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको साइन की पावर 5/5 मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, कॉस की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। साइन 4 को साइन स्क्वायर x/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे साइन स्क्वायर थीटा होता है टोटल का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 जो कि बाहर निकाल दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर 2x -2 cos 2x,
अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब cos स्क्वायर 2x का फिर नहीं कर सकते, तो पहले आप इंटीग्रेशन के अंदर ही सॉल्व करते जाओ। 1 प्लस cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा, तो cos 2x का डबल 1 प्लस cos 4x बाई 2 माइनस 2 cos 2x dx। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। जब हमने ये टर्म लिख ली, अब इसको 2 को कॉमन एलसीएम ले लो और बाहर निकाल दो। बाहर तो बन गया 1/8, ये बन गया 2 वन जा 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस 2 2 जा 4 cos 2x। ठीक है, 4 cos 2x, 2 एलसीएम ले लिया। अब जब हमारे पास ये टर्म आ गई तो फाइनली और सेट कर लो, 1/8 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या आएगा, आप इंटीग्रेट करेंगे तो सबका अलग अलग। 3 का इंटीग्रेशन 1/8 तो बाहर रख लो, 3 इंटू 1 है तो 3x बन जाएगा। cos ax का प्लस का साइन था, साइन 4x बाय 4 हो जाएगा माइनस 4 cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2, यहाँ साइन ax बाई x लिख सकते हैं, प्लस सी। अगर मैं इसको सेट करूं तो 4 भी एलसीएम आ रहा है, 4 एलसीएम ले लूं तो 8 4 जा 1/32 बाहर, 4 एलसीएम लिया तो 4 3 जा 12x प्लस साइन 4x माइनस 4 से किया तो 2 2 जा 4 2 जा 8। ये वाली आपकी टर्म आ जाएगी 1/32 12x प्लस साइन 4x माइनस 8 साइन 2x प्लस सी। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं इंटीग्रेशन के। cos 4 आ जाए उस पर प्रॉपर्टी लगा दो, cos क्यूब आए तो आप cos 3x के फॉर्मूला में से cos क्यूब x का क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए cos क्यूब x dx, तो हमारे पास cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अगर मुझे cos क्यूब x की वैल्यू चाहिए तो 3 cos x उधर जाके प्लस का 3 cos x प्लस cos 3x और डिवाइड में ये 4, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, जब आपने ये फॉर्मूला बना लिया 3 cos x प्लस cos 3x, अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन 3 cos x dx प्लस देखो 3 बार cos x dx प्लस cos 3x dx और 1/4 तो टोटली बाहर रख लिया, 1/4 तो टोटली बाहर 3 इंटू cos का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस का साइन, तो ये आ जाएगा साइन x प्लस cos 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x बाय 3 प्लस सी, ये टर्म आ जाएगी। और अगर अब हम इसको ध्यान से देखें तो इसको ओपन कर दें, 3/4 साइन एक्स, 3/4 साइन एक्स और प्लस में क्या आएगा साइन 3x/4 3 जा 12 हो गया, तो ये आ जाएगा बेटे। ये आ जाएगा 4 3 जा 12, तो 3/4 साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई 12 प्लस सी, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। तो हमें यही ध्यान रखना होता है इन क्वेश्चन में। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो इंटीग्रेशन से पहले ही सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो आप उसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। सपोज मैंने इंटीग्रेशन के अंदर 1 प्लस साइन 2x dx दे दिया, तो हम एक काम कर सकते हैं,
साइन 2x dx दे दिया। 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब अगर ध्यान से देखूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो तो ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे, टर्म रह गई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स प्लस, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कई जगह ऐसा होगा जहाँ लगेगा कि फंक्शन सिंप्लीफाई कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। सिंप्लीफाई करने के बाद जल्दी सोल्व हो जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स,